बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट असद वकास खान एडीएन न्यूज़ पे फिर आपके साथ हाज़िर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से मसाइल ने जन्म लिया और अब तक सबसे जो मुतासर होने वाली चीज़ जो अब तक हमें नज़र आ रही है वो है साथी और तलबा। साथी और तलबा अब तक सबसे मुतासर हो चुके हैं। ना तलीमी सरगर्मियाँ हो रही हैं, ना स्कूल खुल रहे हैं, ना कोई इम्तहानात हुए, कुछ भी हमारे तलीमी एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद है जैसे कि आप जानते हैं। इस पे बहुत से एहतजाज हुआ। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस ने, उनके सदर ने लाहौर पंजाब असम्बली के सामने धरना भी दिया। उसके बाद बहुत से ग्रुप्स अलाइंस की शक्ल में आपके सामने आए। प्राइवेट स्कूल्स ने आपस में ग्रुप मिल बैठे और उन्होंने कहा कि हमें मुतालबात अपने हुकूमत हाजरा के सामने रखने हैं। और हुकूमत हाजरा ने कितने मसाइल का हल उनके सामने किया और क्या कितने असातिज़ा, कितनी प्राइवेट एसोसिएशंस बनी, कितने मसाइल का हल अभी तक हो चुका है। स्कूल कब खुलेंगे, क्या स्कूल खुलेंगे भी कि नहीं, क्या हुकूमत हमारे असातिज़ा का ख्याल रख पाएगी कि नहीं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मेरे प्यारे अच्छे दोस्त, मोटिवेशनल ट्रेनर, माहिर तलीम जनाब अब्दुल वहाब खान और अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अब्दुल वहाब साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच। एडीएन न्यूज़ का शुक्रिया, हमेशा की तरह वंस अगेन उन्होंने हमें मदऊ किया और एक अहम टॉपिक पर बात करने का मौका अब्दुल दिया। वहाब साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल अलाइंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सियालकोट में भी पिछले दिनों में अलाइंसेस हुए और बड़ी मीटिंग्स हुई हैं और मुत्तफिक हुए कि स्कूल ओपन होना चाहिए। 15 अगस्त का मुतालबा किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, इस अलाइंस को आप कैसा देखते हैं? इसका फ़ायदा क्या देखते हैं, उसके नुकसान क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका असद वकास साहब, थैंक यू। देखिए, तलीम किसी भी मुआशरे का एक हुस्न होता है और तलीम किसी मुआशरे की ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी अगर नहीं बचती तो फिर तलीम का कोई मकसद ही और उसका वजूद ही ख़त्म हो जाता है। तो इस वक्त बहुत से स्कूलों ने मिलकर एक कोशिश की और प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, लोग सड़कों पर आए, बैनर्स उठाए और उस मैं खुद भी उस एहतजाज में शामिल भी रहा। तो उसके पेश नज़र अब चूँकि कुछ एसोसिएशंस ने मिलकर एक ग्रुप की शक्ल में सियालकोट को एक पेज पर लेकर आने की कोशिश की, जिसको आप ये कह सकते हैं ऑल प्राइवेट स्कूल अलाइंस। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ हलिश बाकी रह गई, कुछ ऐसा पॉइंट, कुछ ऐसी चीज़ बाकी रह गई जिससे मैं समझता हूँ कि अभी भी लोगों के दिलों में तासुब या जो लोग के दिलों में वो एक पॉइंट है जो उनको एक पेज पर लाने के लिए मैं समझता हूँ कि नाकाफ़ी है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने दिलों को खुला करते हुए, जहनों को वसअत देते हुए हमें इस मामले में हमें सबको सामने रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, टीचर्स को सैलरीज नहीं मिल रही और बच्चे उनका तलीमी नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद भी अलाइंस उस लेवल पर नज़र नहीं आ रहा। सर, ये जो अलाइंस हुआ है, ये जो मिल बैठे हैं, कुछ दोस्त अलग, कुछ दोस्त अलग, ये जो जुदा जुदा से कुछ नज़र आ रहे हैं तबकात, सर क्या ये स्कूल बेनिफिट्स के लिए हैं? क्या तलबा के लिए बैठना चाह रहे हैं कि क्या इनका ज़ाती मुफाद है? आप क्या सोचते हैं? सर, इस बढ़िया हम बात करूँगा कि कुछ लोगों के अंदर कुदरती तौर पर मैं तो ये कहूँगा कि कुछ लोग एजुकेशनिस्ट नहीं होते लेकिन वो एजुकेशनिस्ट बन जाते हैं। उनके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ और एबिलिटीज़ दी होती हैं, उनको वो काम करना चाहिए। बल्कि वो एजुकेशनिस्ट का रूप धार कर साथ उन्होंने 5-5, 6-6 काम और भी खोले होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। मेरी मुराद ये, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर आप सियासत कर रहे हैं तो फिर सियासत करें, फिर तलीम के अंदर सियासत को ना घुसाएं। अब चूँकि तलीम एक इतना खूबसूरत काम है जिसके अंदर भी सियासत आ गई और सियासत तलीम को खा गई, लिहाजा अगर तलबा व तालबात और टीचर्स का नुकसान अगर हो रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम तर सियासी पहलू की वजह से है। ये सियासी अनासर जब तलीम में शामिल हो जाते हैं तो तलीम को भी गुल लग जाता है और वो अपने असल मकासद खो बैठती है। अच्छा अब्दुल वहाब साहब, ये बताइएगा कि एक प्राइवेट एसोसिएशन की जो अलायंस हुआ, इसमें मैंने देखा कि चंद कुछ स्कूल शामिल थे, कुछ छोटे स्कूल जो बेचारे इतने हाई लेवल नहीं हैं उनको शामिल नहीं किया गया। क्या वो स्कूल आप समझते हैं कि उनको शामिल नहीं करना चाहिए था इन मुतालबात में? उनको अहमियत क्यों नहीं सर दी गई? ये क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, कुछ लोगों ने अरसा दराज से काम किया एजुकेशन की लाइन में और 30-35 साल से काम किया। सियालकोट में बहुत सी एसोसिएशंस कायम की, उनमें कुछ नाम सरफहरिस्त भी हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर उन लोगों ने एसोसिएशंस कायम की, उन लोगों ने एसोसिएशंस बनाई और लोगों को इकट्ठा किया, तो आज भी चाहिए था कि जो लोग नए हैं या जो लोग काम करना जानते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो बात जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, जो
जो अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना जानते हैं, उनको उस एसोसिएशन में कॉल ज़रूर करनी चाहिए थी। उनको, जैसे आप कह सकते हैं किसी साहब राय शख्स को अगर बुला लिया जाए तो उसको आप एसोसिएशन के लिए स्पेशली कॉल कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। वाकई कुछ लोगों का गिला है, शिकवा है कि उनको एसोसिएशन की मीटिंग्स में कॉल नहीं की गई, उनको बुलाया नहीं गया। तो ये एक नुकसान एसोसिएशंस का नहीं है, नुकसान स्कूल्स का है, नुकसान टीचर्स का है, जो पिछले 5 माह से बेचारे घर में मैं तो समझता हूँ घर में कर्फ्यू लगा है। वो ना कोई रेडी लगा सकते हैं, ना वो कोई काम कर सकते हैं, ना वो कारोबार स्किल उन्होंने सीखी। उन्होंने तो टीचिंग और पढ़ाना सीखा, जिसकी वजह से वो बेचारे परेशान हैं। तो मेरे ख्याल से इनको चाहिए कि एक पेज पर आ जाएं और सब लोगों को बुलाकर इसको एक अलायंस की शक्ल दी जाए। अब्दुल वहाब साहब, मेरा एक बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पे बनता है, क्योंकि मैं भी एजुकेशन फील्ड से बसता हूँ, कि सर इस अलायंस से आप क्या सोचते हैं? ये जो मिल बैठे हैं कुछ दीवाने दो तो नहीं कहेंगे, दीवाने 10-12, तो इसमें ये बताइए कि ये क्या इनकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए कि अब ये कैसे अगला स्टेप इनका क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग बैठे हैं, उन्होंने काम किया है, वो आगे लगे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उनके एफर्ट्स को सराहता हूँ। उन्होंने यकीनन SOPs भी बनाए हैं, यकीनन उन्होंने काम भी किया है, यकीनन वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट की, जिसकी वजह से बहुत से लोग मिल बैठे और उनकी इस मिल बैठने से बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या इनके अलायंस से, क्या इस एसोसिएशन से स्कूल 15 अगस्त को खुलवा सकेंगे या नहीं? अगर सियालकोट एक पेज पर आ चुका और तलीमी मैदान में वो एक अलायंस कर चुके, उसके बावजूद भी अगर वो 15 अगस्त को स्कूल खुलवाने में नाकाम रहते हैं तो ये अलायंस बेकार है। ठीक है सर, अलायंस का अगर आपके कहने के मुताबिक है कि इनको स्कूल 15 अगस्त को खुलवाने चाहिए, और उसके लिए आपके ख्याल से इनको क्या करना चाहिए, क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? आपका क्या सजेशन है? उस पे तो मेरी सजेशन यही है कि आप निडर होकर, आप बिल्कुल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 15 अगस्त को स्कूल खोलें, हर सूरत में खोलें, ताकि अगर 15, अब यहाँ पर सर एक बड़ा अहम मसला है, 15 अगस्त और 15 सितंबर में दिन ही कितने बचते हैं? अच्छा, उस एक माह में स्कूल बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्लान कर लेगा और ऐसी चीज़ें, एक्टिविटी जो कि उनको सितंबर और अक्टूबर में करनी पड़ेगी, वो अगस्त में कर लेगा। उसके बाद होगा ये कि हमारे पास 1 महीना में एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बच्चे कुछ ना कुछ तैयारी, कुछ ना कुछ प्रेपरेशन, कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेंगे। 9-10 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, और एक बड़ा अहम मसला है 9-10 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आप देखें 10 क्लास के जितने नंबर आएंगे 9th में उतने नंबर लगेंगे, और अगर 10 क्लास में इतने ज़्यादा नंबर ना आए तो बच्चा तो अपनी करियर को तबाह कर बैठेगा। तो ये एक बड़ा मसला है, लिहाजा 15 अगस्त को स्कूल खोले जाएं। सर एक मिनट, मैं आपकी गलत कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। आपने बच्चों की बात की, अब बच्चे तो घर बैठ के स्कूल बड़ा दावा कर रहे हैं, हम ऑनलाइन टीचिंग्स कर रहे हैं, टीचर्स को भी उन्होंने दिन रात बिजी रखा हुआ है। एक टीचर मुझे मिले, या मैं खुद भी ऐसे इसमें हूँ कि रात को 11-12 बजे तक भी मैसेजेस टीचर्स बच्चों को कर रहे होते हैं। क्या वो आप सोचते हैं ऑनलाइन टीचिंग इसके लिए फ़ायदेमंद होगी बच्चों के लिए? जब वापस आएंगे क्या वो तैयार होकर नहीं आए होंगे? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इस पर मैं ये समझता हूँ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला फार्मूला है। अगर कुछ स्कूल्स ने डिजिटल लर्निंग को, ई लर्निंग को उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, तो जो लोग पढ़ना चाहते थे उनको फैसिलिटी मिल चुकी। लेकिन अभी चूँकि पाकिस्तान ओवरऑल देखा जाए तो उस लेवल पर डिजिटल कंट्री नहीं है, और अगर आप सियालकोट की बात करें तो ये मैं ओवरऑल सियालकोट को एक गांव तस्वर करता हूँ, तो यहाँ पर तो लोगों का वो लेवल भी नहीं है। यानी कि आप गांव में रह रहे हैं? 20% जी, 20%, बल्कि मैं 20 ज़्यादा हो चुके हैं अब तो 15% लोग ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे, 85% लोग ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं कर रहे। गाँव ने आपको अल्लामा इकबाल दिया, फैज़ दिया, इसको गाँव ना कहें। अब ये बड़ा तलीम याफ्ता मुल्क है हमारा, ज़रखेज़ मिट्टी है हमारी बड़ी। सर टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। गाँव के लिहाज से ये देखें कि अगर अल्लामा इकबाल दिए, अल्लामा इकबाल पैदा तो हुए लेकिन उनकी ग्रूमिंग यहाँ नहीं हुई, उनकी ग्रूमिंग दूसरे शहरों में हुई। सर हमारे कॉलेज में हुई सर। चलें, वो तो घर की तालीम थी। खैर, इस पर इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे। अब ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस की तरफ आते हैं। सर ये स्कूल अगर हम सब तबके खुल गए, एक वालिदैन का भी सवाल है ना आपके लिए, मैं पूछना चाहूँगा एज ए पेरेंट्स मैं पूछता हूँ। जैसे कोरोना वायरस है, बच्चे छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, उनका इम्यून पावर इतना अच्छा नहीं होता। अगर कोरोना एग्जिस्ट कर रहा है, कोरोना अभी भी मौजूद है, तो क्या उनका स्कूल वापस जाना खतरनाक नहीं हो सकता? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मेरे ऊपर बहुत तनकीद हुई जब मैंने कहा जी कोरोना एक ड्रामा है। नो डाउट, ये मैं फिर बात वही करूँगा जो मुझे समझ आती है, जो मेरे अक्ल शऊर में बात।
इंसानी शक्ल में कुछ दरिंदों ने ये काम किया और उन्होंने ये कोरोना फैलाया। ये अल्लाह की तरफ से कोई विवाह नहीं है। अल्लाह की विवाह का एक टाइम होता है और वो टाइम पता चलता है, हदीस का मुताला करें तो पता चलता है कि उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। अल्लाह इतना जालिम नहीं है कि इंसानों को मार। ये कोरोना जो है ये इंसानी दरिंदगी का जो निशान है जिससे कुछ लोग लपेट में आए, और अब चूँकि ये पाकिस्तान के अंदर तो ना होने के बराबर था, है और रहेगा। मतलब ये है। ये आपकी अपनी ज़ाती राय है? जी मेरी ज़ाती राय, कोई इस पर तनकीद कर सकता है, लेकिन जी। कुछ ज़ाती राय आपको हकायक भी सामने आते हैं तो उससे फिर कायम हो जाती है। डॉक्टर्स की डेथ हुई, तौलबा इकराम, ये सब लिखा है, वो क्या आप क्या सोचते हैं? मैंने कहा ना कोरोना एग्जिस्ट करता है लेकिन जानलेवा नहीं है। इसको जानलेवा बस डराया गया से। बताइए, बच्चे जाएं या ना जाएं? बच्चों को स्कूल भरपूर तरीके से जाना चाहिए। बच्चों को मैं पैगाम देता हूँ, आप बच्चे लोग खड़े हों, फ्रेश हों, रोज़ाना यूनिफॉर्म पहने, 2 बजे तक यूनिफॉर्म पहन के रखें, बाद में उतारें। माओ को पता चले बच्चों का यूनिफॉर्म गंदा हुआ, धोना है, और स्कूल की तैयारी रोज़ाना करें। 15 अगस्त को रेडी रहें स्कूल के लिए। स्कूल खुलेंगे 15 अगस्त को और बच्चों को ज़रूर तैयार होकर स्कूल के दरवाजे में पहले खड़े हो जाना चाहिए। सर, आखिर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और जो अलायंस हुआ है उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उसमें यही कहूँगा कि जो बड़े होते हैं, बड़ों को बड़ों का किरदार अदा करना चाहिए। बाज़ बड़े छोटे इतना छोटेपन का मुजाहरा करते हैं कि आप उनको बड़ा तस्वुर करते हो, उनकी उस इज़्ज़त और वो मुकाम उनको नहीं देते। अगर कुछ बड़े आगे लगे हुए हैं, कुछ लीडर की शक्ल में काम कर रहे हैं, तो उनको खुले दिल और खुले दिमाग का मुजाहरा करते हुए सबको आपस में लेकर चलना पड़ेगा। ये ज़िंदगी चंद दिनों की है, इसलिए अच्छे काम करेंगे, इस दुनिया में भी अजर मिलेगा और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब आपके टाइम देने का और इतनी अच्छी बातों से हमें मुस्तफ़ीद करने का। नाज़रीन, ये थे अब्दुल वहाब ख़ान जो अपनी ज़ाती राय से हमें आगाह कर रहे थे। अब्दुल वहाब के मुताबिक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन या अलायंस जो हुआ है ये एक पॉजिटिव है। सबको मिला के चलिए, सब दोस्तों को लेके चलिए, छोटे बड़े स्कूल सब मिल बैठिए, इसको प्रोटेस्ट कीजिए, बच्चों के बारे में सोचिए, असातिज़ा के बारे में सोचिए, उनके तलीमी मकासद को सोचिए। और अब्दुल वहाब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की तलबा के लिए कि वो यूनिफॉर्म पहने और अपने वालिदैन को बताएं कि वो स्कूल जाना चाहते हैं। और अब्दुल वहाब ने बताया कोरोना वगैरह से डरिए मत, स्कूल जाने के लिए तैयारी कीजिए और पढ़ाई को दोबारा शुरू कीजिए। ये थे आज की मुख्तसर गुफ्तगू, जिसमें उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और जाना होगा। और मेरी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से यही रिक्वेस्ट है कि सब के लिए काम कीजिए, सब दोस्तों को साथ लेके चलिए और सबसे अपना मकसद अवलीन बना लीजिए कि आप तालीम तालीम और तालीम। हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट असद वकास खान। अपना EDN न्यूज़ देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।